जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। बहुत फेमस दोहा है ये कबीरदास जी का, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जाति के अनुसार उसका ज्ञान की कितनी उसको पहचान है, कितना उसको ज्ञानी है, हमें इस तरह से नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार हमको जो मूल्य है वो तलवार का करना चाहिए, ना कि म्यान का जिसमें वो रखी जाती है। तो ज्ञान आपको कहीं से मिले, किसी भी व्यक्ति से मिले, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, गरीब है, अमीर है, किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति का हो, लेकिन अगर वो आपको ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान पर फोकस करें, ना कि देने वाला कौन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। मिलते हैं एक नए विचार के साथ। जैसा कि आपने शीर्षक पढ़ा होगा, क्या कृष्ण अधर्मी थे? मैं कान को हाथ लगाकर ये बात कह रहा हूं। मैंने देखा है कि आजकल जो प्रवृत्ति है हम लोगों की, हमें नकारात्मक चीजों के प्रति आकर्षण जल्दी आता है। तो शायद ये शीर्षक मैंने इसलिए रखा कि कम से कम मेरी बात लोगों तक पहुंच तो पाए। कृष्ण अधर्मी थे ये कहना ही अपने आप में बहुत गलत है, लेकिन कृष्ण की जो धर्म की जो सोच थी ना, उसमें कहीं कहीं आपको अधर्म दिखता भी है। लेकिन उनकी जो सोच के बाद जो उनका मूल उद्देश्य था, अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आपको लगेगा, आपको पता चलेगा कि उनकी बात में कितनी ही सच्चाई थी, वो कितने धर्मशील थे। मित्रों, वैसे तो कृष्ण भगवान जी का पूरा जीवन ही अपने आप में बहुत दर्शन शास्त्र का एक पूरा अध्याय है। और हम उसके कुछ बाल रूप से लेकर जब तक उन्होंने अपने देह का अवसान किया, तब तक अगर हम उनका जीवन शैली देखते हैं तो उन्होंने हर पल कोई ना कोई ज्ञान दिया। लेकिन मुझे थोड़ी सी इस बात पे परेशानी रहती है कि जो आजकल के जो कथाकार हैं या जो भक्तगण हैं, वो श्री कृष्ण का सिर्फ बाल रूप में ही पूजा करते हैं। जितनी भी कथाएं मैंने देखी हैं, सुनी हैं, कई बार जाना भी हुआ है, लोगों के घर में भी जाना हुआ, वो कृष्ण को एक बाल रूप में देखना पसंद ज्यादा करते हैं। उनको एक बाल रूप में देखना, उनको प्रसन्न करना, उनको भोग लगाना, यशोदा माँ की तरह, इस तरह से ज्यादा भक्ति की जाती है। उनकी रासलीला के बारे में चर्चा करना, ये सब बातें। वृंदावन में भी कृष्ण भगवान जी का जो बांकी बिहारी मंदिर है, उसमें भी बाल रूप में ही है। और इस्कॉन मंदिर में भी मैंने जाकर देखा है कई जगह, तो वहां पर भी कृष्ण जो से हैं बाल रूप में ही है, राधा के संग है। लेकिन मेरा ये अपना मानना है, वो आपकी आप माने या ना माने, किसी भी व्यक्ति का जीवन का जो स्वरूप देखना चाहिए हमको, वो पूर्ण रूप में दिखना चाहिए। ठीक है, बाल रूप में कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं की, बहुत अच्छी की, बहुत बढ़िया की, लेकिन उनका जो पूरा जीवन रहा वो किस प्रकार रहा, हम भूल जाते हैं। कृष्ण भगवान ने कितना बढ़िया हमको गीता का ज्ञान दिया है, किस प्रकार उन्होंने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप का प्रकट किया है और ये बताया कि वो वहां पर इस महाभारत में उस समय वो वहां पर किस लिए आए हैं। पूरा उन्होंने गीता के रूप में इतना अच्छा ज्ञान दिया, पूरे व्यक्ति के जीवन का निर्वाह कैसे होना चाहिए, किस प्रकार जीना चाहिए, किस प्रकार हमारी जीवन शैली हो, उसके बारे में बात कही है। लेकिन मैंने अनुभव किया है कि इन बातों पर हमारी चर्चा कम होती है और उनके बाल रूप में हम ज्यादा चर्चा करते हैं। चलिए, वो अलग एक बात है। आज जो मेरा विषय था वो था कि क्या कृष्ण अधर्मी थे?
देखिए, मैं आज थोड़ी सी कृष्ण भगवान की बात जो करूंगा वो महाभारत काल के बारे में ज्यादा बात करूंगा, बाल रूप में बात नहीं करूंगा। बाल रूप में तो बच्चे नटखट होते ही हैं। कृष्ण भगवान ने महाभारत युद्ध में जब अर्जुन जी और दुर्योधन जी उनके सामने आए तो उन्होंने, जैसा कि हम सबको कहानी उसकी पता ही है, तो उन्होंने पहले अर्जुन को कहा कि तुम बताओ तुम क्या लेना चाहते हो। एक तरफ मैं निहत्था हूँ और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। और अर्जुन जी ने बड़े ही ध्यान से और बड़े ही प्रेम भाव से कृष्ण जी को मांग लिया, निहत्थे को। अब मुझे एक चीज बताइए कि कृष्ण भगवान ने अपने आप को निहत्था रहने का क्यों उन्होंने संकल्प लिया? आपको भी सोचा किसी ने इस बारे में? मेरा ये मानना है, मेरा अपना मानना है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है ना, मैं इसके बारे में कुछ, हो सकता है आपके जानकारी अलग हो या हो सकता है कि आप इस बात को माने भी ना। मैं मानता हूं कि अगर कौरव व्यभिचारी थे, गलत थे, झूठे थे, या उन्होंने अपने भाइयों के साथ अत्याचार किया था, तो पांडवों की भी गलती कुछ कम नहीं थी। कृष्ण भगवान चूंकि पांडवों की तरफ थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भगवान होने के बावजूद उन्होंने एक अंध भक्ति की तरह पांडवों के साथ रहे। जहां तक मैं समझता हूं, कृष्ण भगवान ने निर्णय ये लिया कि मैं बिना कोई हथियार उठाए ही महाभारत युद्ध में रहूंगा, सारथी बनकर अर्जुन का। तो उनका प्रयोजन ये साफ था कि पांडवों ने भी बहुत गलती की थी। और वह गलती क्या थी? वह गलती थी अपनी स्त्री को दांव पर लगाना, जिसकी बाद में कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की लाज रखने के लिए साड़ी वगैरह उनको प्रदान की अपनी माया द्वारा। इस प्रकार दुशासन का थक गया, लेकिन उनके वस्त्र चिरहरण नहीं कर पाया, वो एक अलग बात है। लेकिन जो एक धर्म अधिकारी थे, धर्माचार्य के पुत्र युधिष्ठिर थे, अर्जुन थे, भीम थे, इतने ज्यादा धर्म के लोग मानने वाले थे, उन्होंने भी ऐसा व्यभिचार किया कि अपनी स्त्री को जुए की दाग पे लगा दिया। तो क्या ये कृष्ण को स्वीकार्य था? कभी स्वीकार्य नहीं था। इसलिए शायद उन्होंने, या जो अपनी पांडव सेना थी उनके साथ हथियार लेकर युद्ध करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा मैं ठीक है तुम्हारे साथ सहयोगी रहूंगा, लेकिन हथियार नहीं उठाऊंगा। इसी प्रकार अब जब अधर्म की बात करता हूं मैं, कृष्ण भगवान ने अधर्म की बात कहीं कहीं की। भीष्म से खुद जाकर उन्होंने जानकारी प्राप्त कर ली कि भीष्म जी का वध कैसे हो सकता है। तो भीष्म ने ये बता दिया कि कोई स्त्री मेरे सामने आ जाएगी तो मैं अपना हथियार त्याग दूंगा। तो उनको हत्या करने के लिए, क्योंकि अर्जुन के सामने खड़े हो रहे थे और दोनों का युद्ध खत्म हो नहीं रहा था, तो इसलिए शिखंडी को आगे लेकर आए, जिसमें कि आत्मा स्त्री की थी पूर्व जन्म में। तो भीष्म ने अपना हथियार त्याग दिया और उनका वध अर्जुन ने किया। इसी प्रकार जब द्रोणाचार्य का वध की बात आई तो भी अर्जुन के बस का नहीं हो रहा था, तो भी उन्होंने पता लगाया और पता चला कि उनकी जो गुरु द्रोणाचार्य है, उनकी जो पुत्र मोह में अश्वत्थामा के में बहुत ज्यादा हैं, और उनको पता चल जाए कि उनके पुत्र मारा गया तो वो अपना हथियार त्याग देंगे। वही हुआ, अश्वत्थामा हतो का नारा लगाया गया। इसमें युधिष्ठिर से भी कहलवाया गया कि उन्होंने भी बोला अश्वत्थामा हतो, लेकिन साथ में जोड़ दिया गजो, मतलब एक हाथी के रूप में अश्वत्थामा था, वो मारा गया। कर्ण का वध, कर्ण कहते हैं कि जब उसका अपना जो रथ का पहिया था जमीन में घस गया और वो अपनी शक्तियां पूरी भूल भी गया उस समय युद्ध के दौरान, और अर्जुन के हाथ में हथियार थे, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि बाण मार साधो पांडव कर्ण को मारने के लिए। अर्जुन ने जबकि मना किया तो कृष्ण भगवान ने फिर एक बार कहा उनको कि वो समय भूल गए जब जब आप युद्ध क्रीड़ा में इसी कर्ण ने द्रौपदी के लिए वैश्या का शब्द का प्रयोग किया था। ये कहकर उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया और एक निहत्थे कर्ण के ऊपर बाण चला दिए। दुर्योधन
निर्वस्त्र होकर जब अपनी माता के पास जा रहा था, क्योंकि उसको माता अगर उसको देख लेती तो उसका वज्र जैसा शरीर हो जाता, तो उसको भी किस प्रकार उसका वध होगा इसकी उन्होंने दुर्योधन से कहा कि अपने कम से कम जो अपना नीचे का जो पार्ट है उसके ऊपर तो आपने कोई पत्ते वगैरह लगा के जा, ताकि माँ के सामने ऐसे जाना सही नहीं है। और बाद में उन्होंने भीम से भी कहा कि जब गदा युद्ध हो रहा था और गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करना मना था, उसके बावजूद भी कृष्ण भगवान ने इशारे से भीम को कहा कि आप इसकी जंघा पर गदा का प्रहार करो, क्योंकि वो उसका कोमल हिस्सा था, और वहीं पर उसका उन्होंने प्रहार किया, जिसकी वजह से अंततः दुर्योधन की हार हुई और वो मृत्यु के ओर भी प्रस्थान किया। तो कहने का मतलब क्या है, भावार्थ क्या है इस आज के जो मेरे वीडियो है इसका, वो यह है कि जो राम थे, प्रभु राम थे, वह अपनी मर्यादा में व्यस्त थे, अपनी मर्यादा में लीन थे। उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो अपनी मर्यादा से विमुख था। लेकिन कृष्ण भगवान ने हमें बताया कि अगर आपका उद्देश्य धर्मान का अनुकूल है, तो अगर आपको उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है तो वो सही है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अधर्मी को आप धर्म से ही मार सकें। अच्छा, जरूरी बिल्कुल नहीं है। कृष्ण की जो अपनी बातें हैं, कृष्ण की जो अपनी लीला है, और जो महाभारत में उन्होंने अपना पूरा पूरा जो ज्ञान दिया लोग, और जो जो सलाह देते रहे एक निहत्थे होकर, और महाभारत में पांडवों को विजय दिलवाई, क्योंकि वो धर्म का युद्ध था और धर्म की विजय थी। इसलिए उन्होंने अधर्म का भी सहारा लेते हुए, जहां जहां उनको लगा कि अधर्म का सहारा लेकर धर्म की विजय हो सकती है और इसके लिए प्रयोजन करना चाहिए, तो उन्होंने वो सब कार्य किए। तो दोस्तों, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? हम भी ऐसे गाहे बगाहे, ऐसी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे कर्म हमको करने पड़ते हैं, कई बार असत्य भी बोलना पड़ सकता है, लेकिन वो असत्य जिसमें दूरगामी परिणाम सत्यवादी हो, उस बोलने को भी आप असत्य ना समझें। ये ध्यान रहे कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य सही है, आपका धर्मानुकूल उद्देश्य है, आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, आप सबके लोगों की भलाई के मार्ग पर चल रहे हैं, आप लोगों को एक सही राह दिखा रहे हैं, अपने देश को, अपने धर्म को, अपने समाज को एक सही राह पर ले जा रहे हैं, तो उसके लिए हो सकता है कभी आपको अपना रास्ता बदलना भी पड़े, तो भी कोई उसमें अपनी गलती को मत महसूस कीजिए। आप सोचिए कि जो परमात्मा ने आपको रास्ता दिखाया है, उस रास्ते पे पहुंचना जरूरी है, ना कि किस मार्ग से जा रहे हैं। मित्रों, आज का ये छोटा सा वीडियो मेरा इसी विषय के ऊपर था। कृष्ण अधर्मी तो थे, उन्होंने अधर्म का साथ दिया, लेकिन जो उनका उद्देश्य था वो पूर्णतः धर्मानुकूल था। इसलिए ही आज का जो मैंने वीडियो ये बनाया कि कृष्ण हमेशा धर्म के साथ थे, लेकिन उन्होंने जो अपना हमको ज्ञान दिया है, हमें जो बातें बताई हैं, हम उस तरफ भी सोचें, हम समझें इस बात को कि अगर हमें वास्तविक लोगों का भला करना है, तो उसमें अगर हमारे को रास्ता थोड़ा पता बदलना भी पड़ता है, तो उसमें संकोच ना करें। अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान रखिए। जीवन के हर पहलू में, कहीं पर भी आप किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, व्यवसाय में लगे हुए हैं, जॉब में लगे हुए हैं, धर्म के मार्ग पे लगे हुए हैं, ज्ञान लोगों को बांट रहे हैं, सोसाइटी में जो निष्कृष्ट लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनको अगर आपको अलग थलग करना है, अपने समाज को संगठित करना है, तो उसके लिए कभी कभी हो सकता है कि आपको रास्ता बदलना पड़े, तो उसमें संकोच ना करें। कृष्ण के मार्ग पे चलते हुए धर्मानुकूल कार्य करें। मित्रों, मेरा ये वीडियो आज आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार बताइएगा। और ऐसे मुझे पता है नकारात्मक विचार समाज में ज़्यादा चलते हैं, कोई बात नहीं, जैसा आपको अच्छा लगे। फिर भी आपके कमेंट्स का मैं पढ़ता हूँ, अपने कमेंट्स अपने देते रहिए। चैनल पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए विचार के साथ जल्दी ही। जय श्री राम।